ऑल राइट गाइस, तो आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग, जिसको हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। वो क्या होता है उसमें। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना VS कोड ओपन करते हैं, एक फाइल बनाते हैं मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग डॉट CPP। और यहाँ हम अपना बॉयलर प्लेट कोड लिखते हैं, रायोस्टीन और नेम स्पेस CD। और यहाँ हम एक क्लास बनाते हैं, सबसे पहले अपनी एनिमल क्लास एक नाम रख देते हैं। सही है। उसके बाद हम यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर इसका सेट करते हैं पब्लिक, और यहाँ एक मेथड कॉल करते हैं, वर्चुअल कीवर्ड सेट करते हैं, वर्चुअल वाइड साउंड। कोई भी एनिमल है वो साउंड तो प्रोड्यूस करते ही है। अब यहाँ पर हमने पहले हम यहाँ प्रिंट करा देते हैं एनिमल मेक्स अ साउंड, और यहाँ हम लिख देते हैं एंड लाइन। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने अब तक जितने मेथड बनाए कभी वर्चुअल कीवर्ड यूज नहीं किया। तो हमने यहाँ वर्चुअल कीवर्ड अब क्यों यूज किया है, वो हमने यहाँ पे इसलिए यूज किया है ताकि रन टाइम पर C++ डिसाइड करे कि कौन से मेथड को कॉल करना है या ओवरराइड करना है। ये हमारी पेरेंट क्लास है। पेरेंट क्लास के पास एक मेथड है जिसका नाम है साउंड, साउंड प्रोड्यूस करना। अब हर जानवर कोई ना कोई आवाज तो निकालता है, तो एक मेथड हो गया जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। वर्चुअल कीवर्ड क्या बता रहा है, C++ रन टाइम पर डिसाइड करेगा कि कौन सा मेथड कॉल करना है या कौन सा मेथड को ओवरराइड करना है। अब ये मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, यही कॉन्सेप्ट है कि एक हमारे पास पेरेंट क्लास है, उसके बाद हमारे पास मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस है बहुत सारी, लेकिन पेरेंट क्लास के पास एक मेथड है जो हमने यहाँ वर्चुअल कीवर्ड के साथ इसलिए सेट किया है क्योंकि जब वो रन टाइम पे हम लोग जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो C++ रन टाइम पर रन होते हुए डिसाइड करेगा कि कौन से मेथड को ओवरराइड करना है, कौन से मेथड को कॉल करना है। अब यहाँ पर ये क्लास को हम एंड करते हैं सेमीकोलन लगा के, और यहाँ एक क्लास बनाते हैं डॉग, डॉग नाम से। डॉग एक एनिमल है। अब डॉग क्लास जो है वो चाइल्ड क्लास है पब्लिक कीवर्ड एनिमल की। डॉग क्लास जो है ना वो क्या है, एक चाइल्ड क्लास बना दी हमने, जो कि किसकी चाइल्ड क्लास है, एनिमल की। एनिमल क्या है, पेरेंट क्लास। यहाँ हम लिख सकते हैं, कमेंट डाल देते हैं हम, पेरेंट क्लास। और यहाँ पर जो डॉग है वो हमारे पास क्या है, एक चाइल्ड क्लास है। अब इस डॉग के पास भी ये मेथड आएगा एनिमल का। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं वॉइड साउंड, और जो डॉग का साउंड होगा, डॉग, अब उसको हम कह देते हैं डॉग बार्क्स, और यहाँ पर हम एंड लाइन लगा देते हैं। अब ये एक चाइल्ड क्लास हो गई और ये एक पेरेंट क्लास है। पेरेंट क्लास का भी मेथड हो गया साउंड प्रोड्यूस करना, और चाइल्ड क्लास के पास भी एक मेथड आ गया साउंड प्रोड्यूस करना। अब एनिमल्स तो दुनिया में बहुत किस्म के हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, लेकिन सबका साउंड अलग है। तो अब यहाँ पर उस एक पेरेंट क्लास एनिमल की क्लास में से हमने एक एनिमल को सिलेक्ट कर लिया जिसका नाम है डॉग। अब डॉग का साउंड हमने यहाँ पे, वो डॉग की क्लास है तो वो डॉग अपना साउंड प्रोड्यूस करेगा। अब इसी तरह हम यहाँ एक और क्लास बना लेते हैं। लेट सपोज क्लास बनाते हैं कैट, चाइल्ड क्लास बनाते हैं और उसको इनहेरिट कराते हैं एनिमल क्लास से, और यहाँ पर हम पब्लिक सेट करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, और यहाँ पर इसके मेथड को कॉल करते हैं वाइड साउंड, और यहाँ पर क्या होगा, कैट का साउंड आएगा, कैट मियाऊ, और यहाँ पर हम एंड लाइन लिख देते हैं। अब यहाँ पर हमने एक्सेस स्पेसिफायर सेट नहीं किया, यहाँ भी हम एक्सेस स्पेसिफायर सेट कर देते हैं पब्लिक। अब यहाँ पर एक पेरेंट क्लास हो गई और हमारे पास दो चाइल्ड क्लासेस आ गई। अब जब पेरेंट है तो चाइल्ड क्लासेस हैं तो वो पेरेंट की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट तो करेंगी। तो यहाँ पर एक चाइल्ड क्लास आ गई और यहाँ पर एक कैट चाइल्ड क्लास आ गई। पेरेंट क्लास के पास क्या मेथड है, साउंड। वो जर्नल मेथड हमने बना दिया वर्चुअल कीवर्ड के साथ कि C++ रन टाइम पर डिसाइड करे कि कौन सा मेथड चलेगा। एनिमल का मेथड चलाना है, एनिमल मेक्स का साउंड, डॉग का चलाना है या कैट का चलाना है। अब हम मेन फंक्शन पे आते हैं, अपने मेन फंक्शन पे आए और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एनिमल क्लास हमने बनाई है, एनिमल क्लास को यूज करते हुए एक पॉइंटर बना लेते हैं ए। अब ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, एनिमल क्लास का एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक पॉइंटर है जिसका टाइप एनिमल है। ये क्या करेगा, एनिमल टाइप के ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस, अपने मेमोरी एड्रेस रखता है अपने पास, ये पॉइंटर है बेसिकली।
तो अब यहाँ डॉग क्लास को यूज करते हुए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं डॉग, और कैट क्लास को यूज करते हुए, चलो अभी हम डॉग क्लास के यूज करते हुए ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब हुआ क्या, डॉग क्लास है, डॉग तो बहुत सारे हैं दुनिया में, हमने एक डॉग सेलेक्ट कर लिया फॉर एग्जांपल, और उसको रैम में जाकर मेमोरी एलोकेट कर दी। रैम के अंदर इस डॉग ऑब्जेक्ट के पास मेमोरी आ गई, मेमोरी एलोकेट हुई है, तो इसका एक मेमोरी एड्रेस भी होगा कि रैम के अंदर किस जगह पर इस डॉग का ऑब्जेक्ट बना है। तो अब डॉग क्लास को यूज करके ऑब्जेक्ट बनाया रैम के अंदर। अब क्या करते हैं, जो पॉइंटर है ना ए, इसमें हम क्या करते हैं, %d रैम के अंदर, डॉग क्लास को यूज करते हुए एक ऑब्जेक्ट बनाया डी, उसका एक मेमोरी एड्रेस है। उस मेमोरी एड्रेस को लिखने के लिए हमें %m यूज करना पड़ता है। अब हमने इस उसके मेमोरी एड्रेस को ए के अंदर पास कर दिया, ए पॉइंटर के पास। अब जो ए पॉइंटर है उसके पास क्या है, डॉग क्लास का जो ऑब्जेक्ट है रैम के अंदर उसका मेमोरी एड्रेस है। सो अगर अब यहाँ पर हम ए क्लास को यूज करते हुए साउंड को कॉल करेंगे तो कौन सा मेथड कॉल होगा, डॉग का। क्यों, क्योंकि ये जो ए पॉइंटर है इसके अंदर क्या रखा हुआ है, डी, डॉग के, डॉग क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसका मेमोरी एड्रेस है। डॉग क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसका मेमोरी एड्रेस इस ए के पास है। तो ए क्लास पॉइंट कर रहा है साउंड को, तो ए, अब जब हम यहाँ पे ए का साउंड कॉल करेंगे अभी, तो ये किसका साउंड प्रोड्यूस करेगा, डॉग का, डॉग का कॉल करेगा, यही ओवरराइड हो गया। वैसे तो ए का अगर साउंड सिर्फ प्रोड्यूस करना है तो एनिमल मैक्स का साउंड करना चाहिए, मगर अब इस ए के पास, इस ए पॉइंटर के पास किसका मेमोरी एड्रेस स्टोर है, डॉग का, डी का, डॉग क्लास को यूज करके जो ऑब्जेक्ट बनाया है डी, उसका मेमोरी एड्रेस इस ए के पास है। सो जब ए का साउंड कॉल करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, डॉग बार्स प्रिंट होना चाहिए। हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, कंट्रोल S करते हैं, यहाँ पे हमने रिटर्न 0 ऐड नहीं किया, रिटर्न 0 कर लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। उसको कंट्रोल S करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। डॉग बार्स हमारे पास प्रिंट हो गया, वरना एनिमल मेक्स का साउंड प्रिंट होना चाहिए था। लेकिन अब उस एक पॉइंटर के पास किसका मेमोरी एड्रेस स्टोर है, डॉग का, इसलिए डॉग बार्स प्रिंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक और काम करते हैं, कैट क्लास को यूज करते हुए एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कैट। अब इस कैट क्लास को यूज किया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया कैट, तो रैम के अंदर इस सी के पास भी एक एड्रेस आ गया। इस कैट क्लास को यूज किया, इसको ऑब्जेक्ट बनाया सी, रैम के पास, रैम के अंदर जाके एक ऑब्जेक्ट बन गया, उसके पास अपना एक मेमोरी एड्रेस है। अब इस सी के पास जो मेमोरी एड्रेस है ना, उसको हम क्या करते हैं, ए के अंदर %m यूज करके सी का जो मेमोरी एड्रेस है उसको इस ए पॉइंटर के अंदर पास कर देते हैं। और अब जब ए इस साउंड मेथड को कॉल करेगा तो किसको ओवरराइड कर देगा, डॉग वाले को, डॉग बार्स। ये पॉइंटर ने डॉग का जो मेमोरी एड्रेस था वो इस ए पॉइंटर के पास था, यहाँ पे जो साउंड कॉल हुआ डॉग बार प्रिंट करेगा। कैट क्लास को यूज किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया सी। अब कैट क्लास के पास जो ऑब्जेक्ट है रैम के अंदर उसका जो मेमोरी एड्रेस है वो किसके पास स्टोर हो गया, इस ए के अंदर। अब इस ए को यूज करते हुए हम साउंड कॉल करेंगे तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, कैट का मियाओ प्रिंट हो जाना चाहिए। तो यही है कि मेथड को ओवरराइड कैसे कर रहे हैं। हमने बेसिक पेरेंट क्लास के पास जो मेथड है वो साउंड है, लेकिन हमने वर्चुअल कीवर्ड यूज कर दिया, तो C++ रन टाइम पे डिसाइड कर रहा है कि कौन से मेथड को ओवरराइड करना है, कौन सा मेथड कॉल करना है। तो जब हमने एनिमल क्लास यूज करके पॉइंटर बनाया, ये ऑब्जेक्ट टाइप का, एनिमल टाइप का पॉइंटर है, ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस स्टोर कर रहा है। डॉग क्लास को यूज करके एक ऑब्जेक्ट, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट बना दिया डी, उसने रैम के अंदर मेमोरी ले ली, उस मेमोरी एड्रेस को इस ए के अंदर पास कर दिया, उस मेमोरी एड्रेस को इस ए के अंदर पास कर दिया और इस ए का साउंड मेथड कॉल कर दिया। तो C++ ने रन टाइम पे डिसाइड किया कि यार ये ए का मेथड कॉल हो रहा है, लेकिन ए के अंदर क्या है, डी का मेमोरी एड्रेस, डॉग का, तो डॉग का मेथड कॉल कर दो। अब यहाँ सी क्लास को इस करके ऑब्जेक्ट बनाया, उसी का मेमोरी एड्रेस पॉइंटर के अंदर स्टोर किया और यहाँ पर उसका मेथड कॉल कर दिया। अब C++ ने रन टाइम पे डिसाइड किया यहाँ पर आकर कि यार इस ए के अंदर क्या है, ए के अंदर कैट क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना है उसका मेमोरी एड्रेस है, तो वो किस कैट के मेथड को ओवरराइड कर देगा, कैट के मेथड को कॉल कर देगा। हम इसको कंट्रोल S करते हैं और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब हमारे पास डॉग बार्स, कैट मियाओ दोनों साउंड प्रोड्यूस हो गए। सो यही कॉन्सेप्ट था कि मेथड ओवरराइडिंग क्या है इस ऊप के अंदर। तो मेथड ओवरराइडिंग बेसिकली क्या है, बेसिक है कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है कि जो C++ है वो रन टाइम पे डिसाइड करता है कि कौन से ऑब्जेक्ट का मेथड को ओवरराइड करना है।
वो रन टाइम पे सी प्लस प्लस डिसाइड करता है कि कौन से मेथड को ओवरराइड करना है। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। और ये इनहेरिटेंस के अंदर यूज होता है कि जब पेरेंट क्लास आई उसके अंदर मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस हैं, पेरेंट के पास भी एक मेथड है और चाइल्ड के पास भी मल्टीपल मेथड है, तो कौन सा मेथड रन टाइम पे कॉल होगा, तो वो रन टाइम पे डिसाइड हो रहा होता है, उस सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड होता है कि अभी कौन सा मेथड कॉल होना चाहिए। उसको वो बोल दिया हमने एक मेथड ओवरराइडिंग, कि चाइल्ड का होना चाहिए या पेरेंट का होना चाहिए। तो वो उस टाइम रन टाइम पे सी प्लस प्लस डिसाइड करता है कि कौन से मेथड को ओवरराइड करना है। सो यही कॉन्सेप्ट था मेथड ओवरराइडिंग का, और इसी को हम कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे हमने कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा था मेथड ओवरलोडिंग के अंदर, वो मेथड ओवरलोडिंग जो था वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म था। अब मेथड ओवरराइडिंग क्या है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, के रन टाइम पे डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेथड ओवरराइड करना है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। अब नेक्स्ट क्लास इसी के साथ हमने जब देखा मेथड ओवरलोडिंग, तो वो क्या है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मेथड ओवरराइडिंग वो क्या है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब हमने इसी में पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट कवर कर लिए। ऊप के चार मेन पिलर्स होते हैं, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन हमने बहुत ही प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था, इनहेरिटेंस हमने आज भी रिवाइज कर लिया एक तरह से, और हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। पॉलीमॉर्फिज्म जो थर्ड पिलर है ऊप का, वो भी यहाँ कवर हो रहा है मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और मेथड ओवरलोडिंग में कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब लास्ट पिलर रह गया है ऊप का, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम एब्स्ट्रैक्शन करेंगे और हमारा ऊप का कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जितने कॉन्सेप्ट थे हमारे ऊप के कोर्स के अंदर, ऊप का कोर्स हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इस सब कॉन्सेप्ट को हमने जितना पढ़ा है उनको यूज करेंगे और एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बना के देखेंगे कि यार ये ऊप के कॉन्सेप्ट यूज करते हुए एक रियल वर्ल्ड सिस्टम, एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट किस तरह बनता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में एब्स्ट्रैक्शन करेंगे इंशाल्लाह, देन हम एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे और फिर हमारा ऊप का कोर्स हमारा खत्म हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।